गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर 3 के आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक के 1 क्वेश्चन आएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। बिंदु -2, -3 किस अक्ष पर किस चतुर्थांश पर स्थित होता है? तो ये होगा तृतीय चतुर्थांश पर। ठीक है। फिर है, निम्न में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा? तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा 5, 0। फिर है, निम्न में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा? तो वाई अक्ष पर स्थित होगा 0, 2। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु 2, -1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो 2, -1 होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, सत्य सत्य बताइए। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं? हाँ, दोनों शून्य होते हैं। सत्य। बाई अक्ष में भुज शून्य नहीं होता। तो देखो, जो रूल है, बाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो इसमें कोटि शून्य नहीं होता, इसलिए ये गलत है। फिर एक्स अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, तो भुज शून्य नहीं होता, कोटि शून्य होती है, तो ये सत्य है। बिंदु 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है? हाँ, ये भी क्या है? सत्य है। बिंदु -1, 2 बाई अक्ष पर स्थित है? नहीं, ये बाई अक्ष पर स्थित नहीं है। ठीक। फिर है, बिंदु निर्देशांक तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। बिंदु x, y में x को भुज तथा y को कोटि कहते हैं। y को कोटि कहते हैं। फिर एक शब्द में उत्तर दीजिए है पहला क्वेश्चन। 0, 4 कहाँ पर स्थित होगा? तो 0 x तो है ही नहीं, तो y है, तो y अक्ष पर। किस पर? y अक्ष पर। बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये होगा द्वितीय चतुर्थांश पर। द्वितीय चतुर्थांश पर। ठीक है। फिर है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु को नाम क्या है? तो देखिए, क्षैतिज रेखा को जो है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं और क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। और जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, मतलब जो रेखाएं हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, जैसे देखो ये है क्षैतिज रेखा, यहाँ दिखा देते हैं। इस तरह होती है क्षैतिज रेखा। ठीक है। और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ये है क्षैतिज और ये है ऊर्ध्वाधर। ठीक। और ये हो गया इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। क्लियर? तो ठीक है। फिर है, कार्तीय तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसको बोलते हैं 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 4 भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। ठीक है, 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब है 5, 7 में भुज व कोटि के नाम लिखिए। तो इसमें जो है 5 होगा भुज। 5 क्या होगा?
भुज, और 7 होगा कोटि। 7 क्या होगा? कोटि। फिर है -1, 3। तो इसको जानने के लिए देखो यहीं पे देख लेते हैं। पहला है ये तो प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। ठीक है, तो प्रथम जो है इसमें दिया है -1, 3। तो ये है द्वितीय चतुर्थांश में। किस में है? द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में हो गया ये। और ये किस चतुर्थांश में है? ये है प्रथम चतुर्थांश में। और ये किस चतुर्थांश में है? ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। चतुर्थ चतुर्थांश में। ये किस में है? तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो चैप्टर 3 में केवल इतने ही हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 कराएंगे। ठीक।